Hello बच्चों, let's read this question and the question says that a student did an experiment with a convex lens. He put an object at different distances 25 centimeter, 30 centimeter, 40 centimeter, 60 centimeter and 120 centimeter from the lens. In each case, he measured the distance of the image from the lens. His results were 100 centimeter, 24 centimeter, 60 centimeter, 30 centimeter and 40 centimeter respectively. Unfortunately, his results are written in wrong order. Now let's see the options. Option A, rewrite the image distance in the correct order. Option B, what would be the image distance if the object distance was 90 centimeter? Option C, which of the object distance gives the biggest image? ऑप्शन डी, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे यह कहा गया है कि एक स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया है विद अ कॉन्वेक्स लेंस। तो उसने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पे रखा है और जो इमेज बनी है वो फिर डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पे आई है। पर क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली जो उसने रिजल्ट लिखा वो रॉन्ग लिख दिया है। तो हमें यहाँ पर रीराइट करना है इमेज के डिस्टेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में। हमें यहाँ पर बताना है कि इमेज डिस्टेंस जो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर का वो क्या होगा। यहाँ पर हमें पार्ट सी में बताना है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो किस में सबसे ज़्यादा, किस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे हमें जो इमेज है वो सबसे बड़ी मिलेगी। और हमें ये भी बताना है यहाँ पर पार्ट डी में कि फोकल लेंथ जो है लेंस की वो क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में जो बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर बच्चों हम बात करें यहाँ पर पार्ट ए की, तो पार्ट ए में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमें रीराइट करना है डिस्टेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में। अब बच्चों हम जानते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाते हैं ऑब्जेक्ट को, तो हमारी इमेज क्या करती है, तो हमारी इमेज जो है वो दूर बनती है लेंस से। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो इसका करेक्ट ऑर्डर होगा वो क्या होगा हमारा, सबसे पहले आएगा 100 सेंटीमीटर, फिर आएगा हमारा 60 सेंटीमीटर, फिर आएगा यहाँ पर हमारा 40 सेंटीमीटर, फिर आएगा हमारा यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और फिर आएगा यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों हमारे इमेज डिस्टेंस हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर पार्ट बी की बच्चों, तो पार्ट बी में हमसे कहा गया है कि व्हाट वुड बी द इमेज डिस्टेंस इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाज 90 सेंटीमीटर की। हमें यहाँ ये बताना है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है हमारा डिस्टेंस वो 90 सेंटीमीटर था तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर इमेज डिस्टेंस निकालने से पहले हम इस लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसा कि हम जानते हैं यू से डिनोट करते हैं, तो अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 ले लें, यहाँ पर बच्चों माइनस साइन ये शो करता है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो फ्रंट पर है कॉन्वेक्स लेंस के, या फिर हम कहें लेफ्ट साइड पर है कॉन्वेक्स लेंस के। तो अगर हम यहाँ पर 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज बनी थी वो कहाँ बनी थी, 100 सेंटीमीटर पर। तो हमारी इमेज बन रही है 100 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ से बच्चों अगर हम जैसे कि जानते हैं कि जो हमारे पास लेंस फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इससे क्या आएगा बच्चों, हमारे पास 1/v आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 1/f यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेट करना है। 1/v क्या है, v हमारे पास यहाँ पर 1/100 हो जाएगा ये बच्चों, और u हमारे पास -25 है। हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/f आएगा हमारे पास। यहाँ से 1/f आ जाएगा यहाँ से बच्चों हमारे पास 5/100, 5/100। और अगर हम कहें f, तो f आएगा बच्चों यहाँ से हमारे पास 20 सेंटीमीटर। f आ गया है यहाँ से हमारे पास 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि फोकल लेंथ जो है हमारे पास वो 20 सेंटीमीटर आई है। तो आइए अब निकालते हैं हम यहाँ पर इमेज डिस्टेंस।
तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें क्या गिवन है? अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमसे कहा है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट 90 सेंटीमीटर पर है तो बच्चों यहाँ पर ये -90 हो जाएगा, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्ट फ्रंट पर है कॉन्वेक्स लेंस के, और इमेज डिस्टेंस हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि 1/v इज -1/u जो है हमारा इक्वल होता है 1/f के, और हम ये भी कह सकते हैं कि 1/v जो है हमारा वो इक्वल होगा 1/f प्लस 1/u के। अब हम यहाँ पर ये वैल्यूज अगर रख दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/v इज इक्वल टू 1/f। f क्या है बच्चों? यहाँ पर हमारा f है 20। f है हमारा यहाँ पर, अभी हमने कैलकुलेट किया था, फोकल लेंथ हमारी 20 आई थी यहाँ पर, जैसा कि हम देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर। और हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 90 है, तो ये हो जाएगा -90 बेसिकली। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा बच्चों हमारे पास 7/180। 7/180। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाती है हमारे पास बच्चों 25.7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस आएगा बच्चों यहाँ पर। ये हमारे पास यहाँ पर इमेज डिस्टेंस आ जाएगा। अब बच्चों सी पार्ट में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि हमें बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी इमेज किस डिस्टेंस पर बनेगी। तो बच्चों जो 25 सेंटीमीटर है, अगर हम देखें यहाँ पर, तो 25 सेंटीमीटर पर हमें सबसे बड़ी इमेज मिल रही है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। 25 पर हमें सबसे बड़ी इमेज मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि सी का जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा, सी का आंसर होगा यहाँ पर हमारे पास 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अगर अब बच्चों हम बात करें यहाँ पर पार्ट डी की, तो डी पार्ट में हमसे क्या कहा गया है? डी पार्ट में यहाँ पर हमसे कहा गया है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। तो बच्चों अभी जैसा कि वो हमने कैलकुलेट की है, अभी हमने कैलकुलेट की थी, ये 20 आई थी। तो फोकल लेंथ क्या है इस लेंस की? वो है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ये इस फोकल लेंथ, इस लेंस की फोकल लेंथ है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।